जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष के बारे में जानेंगे ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि राम मंदिर के मायने क्या है। बात है 1528 की, जब बाबर ने राम मंदिर गिरवाकर मस्जिद बनवाया था। लेकिन इसके पहले की बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो बात ये है, राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। कहते हैं 5वीं शताब्दी में कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उस दौरान उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य अयोध्या आए। उन्होंने इनमें से कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनकी सेना मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह मस्जिद बनवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। फिर 150 साल बीत गए, कोई भी हलचल नहीं होती है क्योंकि उस समय मुगल शासन की जड़ें बहुत मजबूत थी। फिर साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उनके आसपास वाली जगह उन्हें मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए ये जगह बहुत ही मायने रखता है। जय सिंह के मुगल शासकों के साथ संबंध भी ठीक थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पे पूजा कर पाए। ये वो दौर था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पे पूजा करते थे। लेकिन राम मंदिर गिरने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूल नहीं पाए थे। यूँ तो बहुत से मंदिर थे अयोध्या में, लेकिन हिंदू ये नहीं भूल पा रहे थे कि राम मंदिर के जन्मभूमि पर मस्जिद कैसे बना दिया। 1813 में हिंदुओं ने दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वे मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से लिए गए। उसके बाद काफी विवाद और हंगामा हुआ। उसके बाद फिर मस्जिद में नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1855 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 1855 के बाद मुसलमानों को जाने की इसमें इजाजत दी गई और हिंदुओं को जाने से पाबंद लगा दिया गया। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पे पूजा शुरू कर दी। उसके बाद 1885 में यानी कि आज से 138 साल पहले ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोहित अखाड़े के रघुवर दास ने राम चबूतरे पे छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। इस एक घटने से पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं, जिसमें मस्जिद की एक दीवार गिर जाती है, जिसे फिर से बनवा दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे रोक लगा दिया जाता है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की भारत पर हुकूमत थी। उस वक्त कांग्रेस के एजेंडे में कहीं राम मंदिर नहीं था, लेकिन देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनाने की 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम वो भी तब ना देश में कोई गवर्नमेंट थी, ना ही कोई मीडिया आजाद थी, ना कोई धार्मिक संगठनों की लामबंदी थी। सिर्फ और सिर्फ आम जनता थी, राम जी के भक्त थे जो अपने जान को दांव पे लगाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए। इस बीच आता है 1947, जब देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पे राम जी की मूर्ति थी जहाँ लोग पूजा करते थे। उस वक्त लोगों को लगा कि हमारा देश आजाद हो गया है, अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो राम मंदिर बनाने में गंभीर है। उल्टा 1949 को ऐसा हुआ जो लोगों को बिल्कुल हैरान कर दिया। 30 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। वहाँ प्रभु राम की पूजा होने लगी। हिंदू पक्ष दावा करता है कि वहाँ रातों रात प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि रात के अंधेरे में वहाँ पे मूर्ति रखी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी तादाद में वहाँ पे पहुँच गए। बात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए। लेकिन के नायर ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी भीड़ होती है और ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि भीड़ बेकाबू हो सकती है। एक बार मूर्ति रखने के बाद कोई पंडित वहाँ से दोबारा हटाएगा नहीं। उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास फिर से दूसरी चिट्ठी आती है जिसमें वही बात लिखी होती है, लेकिन के नायर वहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं। उसके साथ वो सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति हटाने की बजाय वहाँ पे एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं नेहरू जी को ये बात पसंद आई और वो ऐसा करने के लिए आदेश दे देते हैं और के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते हैं। उसके बाद 1950 में हिंदू सभा के वकील गोपाल सिंह फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा की अधिकार देने की मांग की। उसके बाद 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी पक्ष अपने अपने उस जगह को अपने हवाले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर के आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती है।
ये वो समय था संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ये सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर से सीतामढ़ी तक एक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम भी बनाते हैं, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये कार्य टल जाता है। फिर आता है 1986 जिसमें राम मंदिर को लेकर पूरी दिशा ही बदल जाती है। आप सभी को याद होगा सबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट उसके पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है, तब बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और इस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद भवन में नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट देते हैं। इस वजह से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं राजीव गांधी से। हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला तुड़वाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। फिर मुस्लिम नाराज हो जाते हैं इस फैसले से। फिर 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके बाद लाल कृष्णा आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन रथ यात्रा का अयोध्या में समापन होने वाला होता है, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक पहुंचकर विवादित ढांचे पे झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए उस समय की मुलायम सरकार कार सेवक पर गोलियां चलवा देती है। उसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। फिर वो दिन आता है जिसे लोग शौर्य दिवस तो कुछ लोग काला दिवस के तौर पे मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवक के पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को ये भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को ये आदेश दिए थे कि वो भीड़ पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन इतने सारे लोगों के पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 दोपहर 1:55 पे पहले एक गुम्मद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुम्मद गिराया गया। शाम 5 बजे तक तीनों गुम्मद गिरा दिए गए। इस घटना के बाद 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुए दंगे में 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद इस मामले में 7 साल तक अदालत में शांति छाई रही, लेकिन 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर जागरूक हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच में लगाया गया ताकि पता चले पहले के सालों में यहाँ पे क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया कि विवादित ढांचे के नीचे मिले अवशेषों से साबित होता है कि पहले यहाँ पे हिंदू मंदिर था। ASI पहला रिपोर्ट ऐसा था जिससे साबित होता था कि पहले यहाँ पे हिंदू मंदिर था। ASI की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्म भूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड बराबर बांट दिया, लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे। जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, लेकिन 7 सालों तक इसमें भी कोई सुनवाई नहीं थी। एक मेडिसिन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी मामले का हल निकालने की कोशिश होती है, लेकिन कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आदेश देती है। फिर अगस्त 2019 में सारे पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है। फिर उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का संगठन होता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म भूमि पे फिर से राम जी के मंदिर का निर्माण होने वाला है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, बल्कि बहुतों ने इसे बीच में स्किप भी किया होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सच्चाई की लड़ाई और राम मंदिर के संघर्ष के बारे में आप सभी को पता लग सके। आप सभी से यही निवेदन है कि जब 22 जनवरी को आप अपने घर में प्रभु श्री राम के नाम का दिया जलाए तो उन भक्तों को भी याद करें जिन्होंने बलिदान दिया था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।